चंदनपुर गांव के नुक्कड़ पर एक छोटा सा ठेला था। वो ठेला रामू का था। रामू पिछले कई सालों से उस ठेले को चला रहा था। वो रोज सुबह जल्दी उठता, बाजार से ताजे आलू लाता और बड़ी मेहनत से वड़ा पाव बनाता था। रामू के हाथों में स्वाद का जादू था, लेकिन किस्मत उसका साथ नहीं दे रही थी। पहले उसके ठेले पर ग्राहकों की लंबी लाइन लगा करती थी, लेकिन अब हालात बदल चुके थे। गांव में दो तीन नए और बड़े होटल खुल गए थे। उन होटलों की चमक दमक, बड़ी दुकानें और आकर्षक सजावट देखकर लोग वहीं जाने लगे थे। इन नए होटलों के कारण रामू के ठेले पर ग्राहकों का आना लगभग बंद हो गया था। दिन भर इंतजार करने के बाद भी उसके ठेले पर मुश्किल से कुछ ही ग्राहक आते थे। कई बार तो ऐसा होता कि शाम तक उसके बनाए हुए ज्यादातर वड़ा पाव बिक ही नहीं पाते थे। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने परिवार का खर्च कैसे चलाए। अरे भगवान, आज फिर दोपहर के 2 बज गए और अभी तक बोहनी भी नहीं हुई। इतने सारे वड़ा पाव बनाकर रखे हैं, अगर शाम तक नहीं बिके तो सब खराब हो जाएंगे। घर का किराया देना है, ठेले के लिए राशन भी लाना है। समझ नहीं आ रहा कि ये सब कैसे चलेगा। लगता है किस्मत भी आजकल मेरा साथ छोड़ चुकी है। तभी गांव का एक जाना माना आदमी, मुखिया जी का नौकर छोटू, वहां से गुजर रहा था। उसे देखते ही रामू की आंखों में उम्मीद की एक किरण जाग उठी। उसने तुरंत आवाज लगाई, अरे छोटू भैया, जरा सुनो तो, इधर आओ। आज गर्मा गर्म वड़ा पाव बनाए हैं, बैठो, एक प्लेट लगा दूं क्या? नहीं रामू भैया, अब तुम्हारे इस पुराने ठेले का वही रोज रोज का वड़ा पाव खाकर लोग बोर हो गए हैं। सामने जो नया शाही नाश्ता होटल खुला है ना, आजकल गांव के ज्यादातर लोग वहीं जाते हैं। वहां बैठने के लिए बढ़िया कुर्सियां हैं और हर दिन कुछ नया खाने को मिलता है। तुम भी कुछ नया सोचो, कुछ अलग करो, वरना कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन तुम्हें अपना ठेला ही बंद करना पड़ जाए। छोटू की बात सुनकर रामू का दिल बैठ गया। शाम होने को आई थी, लेकिन पूरा ठेला वैसे का वैसा ही भरा था। रामू की आंखों में आंसू आ गए। वो सोचने लगा कि अगर यही हाल रहा तो वो भूखमरी की कगार पर आ जाएगा। रात के करीब 8 बज चुके थे। रामू अपना ठेला बंद करने की तैयारी कर रहा था। वो बचे हुए वड़ा पाव को देखकर भारी मन से सब समेट रहा था। तभी अचानक एक आदमी ठेले के सामने आकर रुक गया। उसके चेहरे पर थकान और भूख साफ दिखाई दे रही थी। उसने रामू की तरफ देखा और बहुत ही विनम्र आवाज में कहा, भैया, मेरा नाम बिरजू है, मैं पास के शहर से आया हूँ। वहाँ जिस होटल में मैं काम करता था वो बंद हो गया। मेरे पास रहने की कोई जगह नहीं है और सुबह से पेट में एक दाना तक नहीं गया है। क्या मुझे यहाँ कुछ काम मिल सकता है? मैं खाना बहुत अच्छा बना लेता हूँ। अरे भैया, तुम खुद देख रहे हो कि मेरी खुद की दुकान बंद होने की कगार पर है। दिन भर में एक भी ग्राहक नहीं आया। मैं तुम्हें काम पर रखकर कहाँ से पैसे दूंगा? तुम कहीं और जाकर काम ढूंढो, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। भैया, मुझे मोटी तनख्वाह नहीं चाहिए। मुझे बस रात को इस ठेले के कोने में सोने की जगह दे दीजिए और 2 वक्त का खाना खिला। मैं आपके ठेले का पूरा काम संभाल लूंगा, बर्तन धोने से लेकर खाना बनाने तक। जो कहेंगे वो सब करो प्लीज। मुझे मना मत कीजिए, बाहर बहुत ठंड है। रामू ने बिरजू की तरफ देखा। उसकी आंखों में ईमानदारी और लाचारी साफ दिखाई दे रही थी। रामू का दिल पिघल गया। उसने सोचा कि खाना तो वैसे भी बच ही गया है, इसे फेंकने से अच्छा है कि किसी भूखे का पेट भर जाए। ठीक है बिरजू, रो मत, सामने जाकर हाथ मुंह धो लो। ये वड़ा पाव बचा हुआ है, इसे भरपेट खा लो। आज रात यहीं सो जाना, कल सुबह से काम पर लग जाना। लेकिन याद रखना, जब मेरे पास पैसे होंगे मैं तभी तुम्हें कुछ दे पाऊंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद रामू भैया, आप मेरे लिए भगवान बनकर आए हैं। मैं आपकी इस भलाई का कर्ज जरूर चुकाऊंगा। कल मैं आपको एक ऐसी चीज बनाकर खिलाऊंगा जो आपने इस पूरे गांव में कभी नहीं खाई होगी। पर रामू को ये नहीं पता था कि यही बिरजू उसके ठेले की किस्मत बदलने वाला है। अगली सुबह बिरजू जल्दी उठ गया। उसने पूरे ठेले की साफ सफाई की, बर्तन चमकाए और रामू के आने से पहले सारा काम खत्म कर दिया। रामू जब ठेले पर पहुंचा तो इतनी सफाई देखकर बहुत खुश हुआ। रामू भैया, आज आप ये पुराना वाला वड़ा पाव मत बनाइए। रोज रोज वही खाकर गांव के लोग ऊब चुके हैं। आज मैं आपको एक ऐसा आइडिया बताता हूँ जिसके बारे में इस पूरे गांव में पहले किसी ने सुना भी नहीं होगा। क्या आइडिया है बिरजू?
जल्दी बता। भैया, हम 10 रुपए में अनलिमिटेड वड़ा पाव देंगे। रामू की आंखें फटी की फटी रह गई। क्या? 10 रुपए में अनलिमिटेड? बिरजू, तुम पागल हो गए हो क्या? अगर लोग अनलिमिटेड खाने लगे तो मैं तो पहले ही दिन बर्बाद हो जाऊंगा। इतना आलू, इतना तेल, इतना मैदा, सबका खर्चा कौन देगा? भैया, आप मेरी पूरी बात सुनो। गांव में मजदूर हैं, किसान हैं, छोटे छोटे काम करने वाले लोग हैं जिनके पास ज्यादा पैसे नहीं होते, लेकिन भूख सबको लगती है। अगर हम इन्हें सिर्फ 10 रुपए में जितना चाहो उतना वड़ा पाव दें तो ये लोग रोज आएंगे, रोज की कमाई होगी। और मैं एक ऐसी स्पेशल चटनी और मसाला बनाऊंगा कि लोग एक बार खाने के बाद दोबारा आए बिना रह ही नहीं पाएंगे। रामू थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन बिरजू के आत्मविश्वास को देखकर उसने हामी भर दी। बिरजू ने चूल्हा जलाया। उसने बेसन में अपने खास मसाले मिलाए, आलू की फिलिंग में एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट डाला जो सिर्फ वही जानता था। और जब उसने कढ़ाई में वड़े तलने शुरू किए तो पूरे नुक्कड़ पर एक ऐसी लाजवाब खुशबू फैल गई जो गांव वालों के लिए बिल्कुल नई थी। तभी वहां से गांव के दो अमीर दोस्त रमेश और सुरेश गुजर रहे थे। खुशबू सूंघकर उनके कदम खुद ब खुद ठेले की तरफ मुड़ गए। अरे रामू भैया, आज तुम्हारे ठेले से कैसी अजीब और शानदार खुशबू आ रही है। ये क्या बना रहे हो? खुशबू से तो मुंह में पानी आ गया। अरे रमेश भैया, आइए जरा बैठिए। आज हमारे नए कारीगर बिरजू ने एक खास चीज बनाई है। 10 रुपए में अनलिमिटेड वड़ा पाव। आप लोग एक बार चक्कर देखिए, मजा आ जाएगा। 10 रुपए में अनलिमिटेड? ये तो कमाल है। चलो भाई, एक प्लेट लगाओ, देखे तो सही क्या चीज है। रमेश और सुरेश ने जैसे ही पहला टुकड़ा मुंह में डाला, उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। वाह रामू भैया वाह, ऐसा स्वाद तो हमने आज तक जिंदगी में नहीं चखा। ये तो सामने वाले शाही नाश्ता होटल से भी 10 गुना बेहतर है। अरे बिरजू भैया, तुम्हारे हाथ में तो जादू है। रामू, कल से हम अपने सारे दोस्तों को यही लेकर आएंगे। ये 10 रुपए अनलिमिटेड वाला आइडिया तो पूरे गांव में तहलका मचा देगा। देखते ही देखते दोपहर तक रामू के ठेले पर लोगों की भीड़ जुटने लगी। जो लोग रामू के ठेले को भूल चुके थे, वे अब 10 रुपए में अनलिमिटेड वड़ा पाव खाने के लिए लाइनों में खड़े थे। बिरजू लगातार चूल्हे पर हाथ चला रहा था और रामू काउंटर पर बैठा नोट बटोर रहा था। कुछ ही हफ्तों में रामू का ठेला गांव का सबसे मशहूर ठिकाना बन गया। रामू की सारी लाचारी दूर हो गई थी और उसके पास मोटा पैसा आने लगा था। लेकिन जैसे जैसे पैसा बढ़ा, रामू के मन में लालच और अहंकार भी बढ़ने लगा। वाह, आज तो रिकॉर्ड तोड़ कमाई हुई है। सारा खेल तो इस 10 रुपए अनलिमिटेड वाले आइडिया का है। लोग इसके दीवाने हो गए हैं। लेकिन इस बिरजू को मुझे हर महीने पैसे देने पड़ते हैं। अब तो मैंने भी देख लिया है कि ये वड़ा पाव कैसे बनता है। वही बेसन, वही आलू, वही मसाला। अगर मैं खुद ये बनाने लगूं तो बिरजू के पैसे बच जाएंगे और सारा का सारा मुनाफा सिर्फ मेरा होगा। अब रामू बिरजू को निकालने का बहाना ढूंढने लगा था। एक शनिवार की रात जब ठेले पर बहुत ज्यादा कमाई हुई थी, बिरजू थका हारा बर्तन समेट रहा था। रामू काउंटर पर बैठकर नोट गिन रहा था। बिरजू रामू के पास गया और बहुत ही शालीनता से बोला, रामू भैया, आज ठेले में बहुत अच्छी बिक्री हुई है। पूरा स्टॉक खत्म हो गया। अगर आप कहें तो मैं कल सुबह जल्दी उठकर शहर से ताज़ा मसले और बेसन ले आऊं, ताकि ग्राहकों को कोई कमी ना हो। अब तुम्हें कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है बिरजू। और सुनो, आज के बाद तुम्हें इस ठेले पर आने की भी कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी छुट्टी। ये आप क्या कह रहे हैं रामू भैया? मुझसे कोई गलती हो गई क्या? अगर खाने में कोई कमी रह गई हो तो मुझे बताइए, मैं उसे सुधार लूंगा। मुझे काम से मत निकालिए। मेरा इस गांव में आपके अलावा कोई नहीं है। अरे नाटक बंद करो, कोई गलती नहीं हुई है। बात बस इतनी है कि अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। वड़ा पाव बनाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, वो अब मैं खुद बना सकता हूँ। तुम्हारी वजह से मेरा आधा मुनाफा फालतू में बर्बाद हो रहा था। ये लो अपनी इस महीने की बची हुई मजदूरी, और अभी के अभी मेरा ठेला खाली करो। बिरजू ने रामू की तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिस इंसान के ठेले को उसने अपनी दिन रात की मेहनत से खड़ा किया था, वही इंसान आज उसे दूध में से मक्खी की तरह निकालकर फेंक रहा था। बिरजू भारी कदमों से उस अंधेरी रात में ठेले से बाहर निकल गया। रामू अपनी तिजोरी देखकर मुस्कुरा रहा था।
उसे लग रहा था कि उसने बहुत समझदारी का काम किया है। सुबह हो गई थी। ठेले से निकाले जाने के बाद बिरजू उदास जरूर था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने किराए पर एक छोटा सा पुराना ठेला लिया। रामू ने जो पैसे उसे दिए थे, उन्हीं पैसों से उसने कुछ बर्तन, एक छोटा चूल्हा और वड़ा पाव बनाने का सामान खरीदा। उसने अपने ठेले का नाम रखा बिरजू का असली वड़ा पाव। रामू भैया ने मेरे साथ धोखा किया, क्योंकि उन्हें लगता है कि दुकान उनकी जगह से चलती है। लेकिन मैं उन्हें साबित कर दूंगा कि दुकान जगह से नहीं, बनाने वाले के हुनर और उसकी ईमानदारी से चलती है। मैं हार नहीं मानूंगा, अपनी मेहनत से अपनी नई पहचान बनाऊंगा। शाम के 4 बज चुके थे। बिरजू ने अपने ठेले पर वड़े तलना शुरू किया, क्योंकि वो इस डिश का असली उस्ताद था। इसलिए जब उसने अपनी खास सीक्रेट रेसिपी से वड़ा पाव में तड़का लगाया, तो उसकी खुशबू पूरे गांव की गलियों में तैरने लगी। लोग खुशबू का पीछा करते हुए पेड़ के नीचे जुटने लगे। अरे बिरजू भैया, तुम यहाँ ठेला लगाकर क्यों बैठे हो? आज रामू के ठेले पर नहीं जा रहे क्या? भाई साहब, अब से आपको मेरा बनाया हुआ असली वड़ा पाव इसी ठेले पर मिलेगा। एक बार सेवा का मौका जरूर दें, स्वाद में कोई कमी नहीं मिलेगी। और हाँ, सिर्फ 10 रुपए में अनलिमिटेड। ग्राहकों को तो बस बिरजू के हाथ के उस स्वाद से मतलब था। उन्होंने तुरंत प्लेटें ऑर्डर करना शुरू कर दिया। बिरजू ने बहुत ही कम दाम में और रामू के ठेले से भी ज्यादा अच्छी क्वालिटी में वड़ा पाव परोसा। पहले ही दिन शाम ढलते ढलते बिरजू के ठेले पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। उधर रामू के ठेले पर शाम होते ही ग्राहकों की भीड़ जुटने लगी थी। रामू आज बहुत खुश था, क्योंकि आज उसे किसी को मजदूरी नहीं देनी थी और सारा मुनाफा उसका होने वाला था। रामू बड़े घमंड के साथ चूल्हे के पास जाकर खड़ा हो गया। उसने बिरजू की नकल करते हुए वड़ा पाव बनाने की कोशिश की। तभी रमेश और सुरेश अपने कुछ दोस्तों के साथ ठेले पर पहुंचे। भाई रामू, आज हमारे कुछ खास दोस्त शहर से आए हैं। इन्हें भी जरा अपने हाथ का वो जादुई 10 रुपए अनलिमिटेड वड़ा पाव खिलाओ। जरा 5 प्लेट गर्मा गर्म लगाओ। अरे रमेश भैया, आप बस 2 मिनट बैठिए। आज मैं खुद अपने हाथों से आपके लिए स्पेशल वड़ा पाव बना रहा हूँ। खाकर उंगलियां चाटते रह जाओगे। रामू ने बड़े ठाट से प्लेट सजाई और रमेश की टेबल पर रख दी। रमेश के दोस्तों ने बड़ी उम्मीद से वड़ा का पहला टुकड़ा मुंह में डाला, लेकिन डालते ही उनके चेहरे का रंग उड़ गया। अरे रमेश, इसी बकवास खाने की तारीफ करते हुए तुम हमें यहाँ लेकर आए थे क्या? ये वड़ा पाव है या कच्चा उबला हुआ बेसन? धू, पूरा मूड खराब कर दिया। वो रमेश भैया, बिरजू को तो मैंने काम से निकाल दिया। लेकिन रुकिए, मैं दूसरी प्लेट सही से बना कर लाता हूँ। रहने दो रामू, जब असली कारीगरी नहीं है तो तुम्हारी इस नकली नकल को खाने का कोई फायदा नहीं है। चलो भाई लोग, यहाँ से चलते हैं। रमेश और उसके दोस्त बिना पैसे दिए गुस्से में वहां से चले गए। रामू अपने सूने ठेले में परेशान खड़ा था। पूरा गांव रामू का ठेला छोड़कर बिरजू के छोटे से ठेले की तरफ भाग रहा था। वहां इतनी भीड़ थी कि पांव रखने की जगह नहीं थी। ये भिखारी बिरजू मेरे ग्राहकों को चुरा रहा है। मुझे कुछ न कुछ ऐसा करना होगा कि इसका ये ठेला हमेशा के लिए बंद हो जाए, वरना मैं बर्बाद हो जाऊंगा। एक शाम जब बिरजू का ठेला ग्राहकों से घिरा हुआ था, रामू चुपके से भीड़ का फायदा उठाकर ठेले के पीछे गया। जब बिरजू ग्राहकों को खाना परोसने में व्यस्त था, तब रामू ने चुपचाप बिरजू की हरी चटनी के बर्तन में ढेर सारा नमक और कड़वा तेल मिला दिया। अब आएगा मजा, जब लोग ये कड़वा और खारा वड़ा पाव खाएंगे तो थूक देंगे। बिरजू का नाम हमेशा के लिए खराब हो जाएगा। रामू साजिश रचकर पीछे हटा ही था कि तभी गांव के मुखिया जी अपने आदमियों के साथ वहां पहुंच गए। मुखिया जी को शहर से आए कुछ मेहमानों के लिए बिरजू का मशहूर 10 रुपए अनलिमिटेड वड़ा पाव पैक करवाना था। अरे मुखिया जी, आप इस छोटे से ठेले पर क्यों आए? चलिए मेरे ठेले पर बैठिए, मैं आपके लिए बढ़िया खाना मंगवाता हूँ। चुप रहो रामू, पूरे गांव को पता है कि असली स्वाद बिरजू के हाथों में है। और वैसे भी हमारे आदमी ने तुम्हें इसके खाने में कुछ मिलाते हुए देख लिया है। नहीं मुखिया जी, ये झूठ है। मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था। मुखिया जी ने तुरंत अपने आदमियों को आदेश दिया कि वे चटनी का बर्तन जांचे। जब एक आदमी ने चटनी को चखा तो वो बेहद कड़वी और खारी निकली। रामू की चोरी पकड़ी जा चुकी थी।
धिक्कार है तुम पर रामू। पहले तो तुमने इस भले आदमी को धोखा देकर काम से निकाला, और अब इसकी कामयाबी देखकर तुम इसके खाने में मिलावट कर रहे हो। तो हम सब बीमार पड़ जाते। आज से तुम्हारा ये ठेला हमेशा के लिए सील किया जाता है। बिरजू, तुम एक ईमानदार और मेहनती इंसान हो। कल से तुम रामू के उस बंद ठेले की जगह पर अपना खुद का बड़ा रेस्टोरेंट शुरू करोगे। दुकान का सारा लाइसेंस मैं तुम्हें दिलवाऊंगा।